इस समय परिवर्तन शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। आज हम आपको 5वां पद्यांश पढ़ाएंगे। जो पद्यांश पढ़ा रहे हैं उसको हम पहले पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। खोलता उधर जन्म लोचन, मूदिति उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन और शहर उठते उड़गन, खोलता इधर जन्म लोचन। कवि कहता है या पंत जी कहते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। ये तो आप जानते ही हैं। कहीं जन्म है तो कहीं मृत्यु है। खोलता इधर जन्म लोचन, इसमें कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है, यानी संसार परिवर्तनशील है। इसमें कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है। खोलता इधर जन्म लोचन, यानी जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है। उधर मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और दूसरी तरफ मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर मनुष्य अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है, मूंद लेता है। यानी इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन इस संसार में अभी उत्सव और हास उल्लास, यानी अभी कुछ समय पूर्व तक उत्सव का हास उल्लास पूर्ण उत्साह के साथ विद्यमान था। अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अभी कुछ क्षण बाद वही मृत्यु के तांडव से दुख और आंसू के श्वासों से वातावरण ओझल हो गया है। यानी ये संसार कितना परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील है कि एक तरफ व्यक्ति जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है और दूसरी तरफ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर हमेशा के लिए, सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। अभी उत्सव हास उल्लास, यानी क्षण प्रतिजन परिवर्तन संसार में, जहाँ अभी क्या था, उत्सव था, पूर्ण उमंग थी, और कुछ समय बाद ही वही अब मृत्यु के तांडव में दुख, आंसू और दुख भरी श्वासों के वातावरण से बोझिल बन गई है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, शेर उठते उड़वन। दूसरा देखिए, विधाता का ये कैसा विचित्र विधान है कि अचिरता देख जगत किया, कि हर्ष और उत्साह का सागर हिले लो रहा है, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर मानो पवन भी दुखी होकर शून्य भरता गंभीर समीर निश्वास, शून्य माने आसमान भी दुख से द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्ते पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। ओस के आंसू नीलाकाश, यानी ओस के आंसू टपकाने लगता है। सिसक उठता समुद्र का मन, और गहन गंभीर समुद्र का धैर्य भी उसके सामने टिक नहीं पाता, और वह भी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। तारागण भी स्वयं नहीं रोक पाते और उस कारणों के दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। यानी अचिरता देख जगत की शून्य भरता सभी निश्वास, उत्साह ले रहा है, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इस बात को देखकर, इस दृश्य को देखकर पवन भी दुखी होकर गर्म हवा छोड़ता है,
और नीले आकाश का हृदय भी दुख से द्रवित होकर, यानी शून्य भरता समीर विश्वास, नीला आकाश भी ओस के रूप में वृक्षों के ऊपर डालता पातों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। ओस के आंसू नीला आकाश और आसमान भी उसके सामने नीले आंसू टपकाने लगता है, और समुद्र भी ऐसे दृश्य को देखकर रुक नहीं पाता। उसका मन भी गंभीर गर्जना के रूप में सिसकियां भरने लगता है, और तारागण भी खुद को नहीं रोक पाते और उसे क्या करते हैं, उस दृश्य को देखकर कांप उठते हैं। इस तरह से इस पैराग्राफ का ये भाव हुआ जो मैंने आपको बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने संसार को कैसा बताया? कवि ने संसार को कैसा बताया? परिवर्तनशील बताया है। और दूसरा है, विधाता का क्या विधान है? विधाता का विधान कैसा है? और तीसरा प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य। तीन प्रश्नों के उत्तर जो अभी पैराग्राफ का अर्थ हमने बताया, उस पैराग्राफ के अर्थ में आपको मिलेंगे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देख लीजिए, इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति को मानव के दुख से संवेदना व्यक्त करते हुए उसका वर्णन किया गया है। और परिवर्तनशील संसार का जो निष्ठुरता है, परिवर्तन, उसका वर्णन किया गया है। भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है ही। रस तो भयानक रस है, स्वच्छंद छंद है, गुण प्रसाद होगा, अनुप्रास अलंकार और मानवीय अलंकार है। ये इसका काव्य का सौंदर्य है, इसको आप लिखेंगे।